माधोदास था, लेकिन दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें ऐसी ताकत बख्शी थी कि उसने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। वो वीर योद्धा था बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनके नाम में ही बहादुर शब्द है, उन्हें सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के जुल्म से लड़ने वाला एक योद्धा बनाया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर के वीर योद्धा बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन उनका बलिदान दिल को दहला देने वाला है। सिखों ने जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकने की जो सोच कायम की, उस पर चलते हुए ना जाने कितने सिख वॉरियर्स ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। माधोदास नाम का एक वैरागी संत कैसे बन गया एक बहादुर योद्धा, जिसने 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के हथियारों को सजा दी थी और उनकी शहीदी का बदला लिया था। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। माधोदास का जन्म 16 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण देव था, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही वैराग्य धारण कर लिया था। माधोदास बचपन में घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की शिक्षा लिया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक शिकार करते हुए उन्होंने एक हिरनी पर बाण चला दिया। दुर्भाग्य से जिस हिरनी को वो बाण लगा वो गर्भवती थी और बाण लगने के बाद वो हिरनी और उसका बच्चा भी मर गया। इस दृश्य को देखकर माधोदास बहुत दुखी हुए और उन्होंने सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। माधोदास ने सभी तीर्थों की यात्रा की, बहुत से साधु संतों से ज्ञान और योग साधनाएं सीखी। इसी बीच उनकी मुलाकात जानकी दास नाम के एक बैरागी साधु से हुई और वो उनके शिष्य बन गए। इसके बाद भी वो तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते रहे। उत्तर भारत में अनेक स्थलों की यात्रा करने के बाद वो महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे, जहां वो एक कुटिया बनाकर रहने लगे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान करने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात 1708 में गुरुजी मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ दक्कन आए थे। गुरुजी को पता चला कि माधोदास नांदेड़ में है। इसके बाद वो माधोदास की कुटिया पहुंचे। वहां गुरुजी ने सिखों को लंगर बनाने का आदेश दिया। ये खबर सुनकर माधोदास, जो उस कुटिया से कुछ दूरी पर था, बहुत क्रोधित हो गया। माधोदास बहुत से तंत्र मंत्र और विद्याएं जानता था। उसने क्रोध में गुरुजी पर उन विद्याओं का प्रयोग किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके तंत्रों मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा, तब वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने उससे पूछा कि बताओ माधोदास, तुम कौन हो? तब माधोदास ने कहा कि मैं आपका बंदा। गुरुजी जानते थे कि वो एक योद्धा है, जिसका जन्म पूजा पाठ और उस तरह के धार्मिक कर्म कांड के लिए नहीं हुआ जो वो कर रहा था, बल्कि उसका जन्म हुआ था जुल्म के खात्मे के लिए। गुरुजी ने माधोदास को सितंबर 1708 को अमृत पान करवाया और उसे नया नाम दिया, बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर का पंजाब अभियान। गुरुजी मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ दक्कन आए थे। वो चाहते थे कि मुगल बादशाह पंजाब में सरहंद के नवाब वजीर खान और उसके दूसरे साथियों को सजा दे, जिसने गुरुजी के दोनों छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिनवाकर कत्ल करवा दिया था और उनकी माता गुजरी को भी मार डाला था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह की ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं है, तब उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के अभियान की जिम्मेवारी दी। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को अपनी तलवार, धनुष, अपनी तरकश के 5 तीर, नगाड़ा, निशान साहिब और अपने हाथों से लिखा एक हुक्मनामा देकर पंजाब रवाना किया। गुरुजी के द्वारा दिए उस हुक्मनामे में सभी सिखों को बंदा सिंह बहादुर के साथ जुड़ने के लिए कहा गया था, ताकि पंजाब में मुगलों के जुल्म को खत्म किया जा सके। बंदा सिंह के साथ 5 हजूरी सिखों को भी भेजा गया, ताकि पंजाब में सिखों को बताया जा सके कि बंदा सिंह को गुरुजी ने ही ये जिम्मेवारी दी है और उन्हें सरहंद पर चढ़ाई करने की पूरी ताकत बख्शी है। महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचने में बंदा सिंह को लगभग 1 साल का समय लगा। हालांकि वो 4 से 5 महीने में पंजाब पहुंच सकते थे, लेकिन मुगल बादशाह ने अपने सैनिक उनके पीछे लगा दिए थे, जिस कारण वो छुपते हुए और रास्ते में सिखों को अपने साथ मिलाते हुए पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में बंदा सिंह को खबर मिली कि गुरुजी नहीं रहे। इसके बाद बंदा सिंह की क्रोध की अग्नि
और अपने गुरु का आदेश पूरा करने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है और वो सरहंद की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बंदा सिंह बहादुर ने कुछ डाकुओं को भी सबक सिखाया और वहां के लोगों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। सरहंद की ओर बढ़ते हुए बंदा सिंह बहादुर के साथ सिख जुड़ते जा रहे थे। इसी बीच बंदा सिंह ने सोनीपत और कैथल में मुगलों के खजाने को लूट लिया और उन्हें लोगों में बांट दिया। टोहाना में बंदा सिंह मालवा के सिखों को संदेश भिजवाते हैं कि सरहंद के वजीर खान को खत्म करने के लिए सभी सिखों को एक साथ आना होगा। समाना की लड़ाई। बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले समाना पर कब्जा किया। समाना गुरु तेग बहादुर के शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का घर था। इसी जल्लाद के बेटे ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों का भी कत्ल किया था। गुरु गोविंद सिंह जी को धोखे से आनंदपुर खाली करवाने वाला अली हुसैन भी समाना का ही था। समाना की लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर ने अपने सिख योद्धाओं के साथ वहां की मुगल सेना को चींटियों की तरह मसल दिया। इसके बाद कुंजपुरा, घुर्रम, थस्का पर भी खालसा फौज का परचम लहरा दिया। एक के बाद एक लड़ाइयां जीतते हुए और सिखों की फौज को बड़ा करते हुए अब बंदा सिंह बहादुर की फौज पहुंच गई थी सरहंद। सरहंद की लड़ाई। सरहंद को कब्जे में करना और उसे जीतना आसान नहीं था। बंदा सिंह ने 3 महीने तक अपनी सेना को मजबूत किया और वजीर खान की कमजोरियों का पता लगाया। बंदा सिंह बहादुर की आर्मी में सैनिकों की संख्या 30,000 से 40,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन बंदा सिंह के पास हाथी, घोड़े और बंदूकें नहीं थी। वहीं वजीर खान ने भी इस लड़ाई को जिहाद का नाम देकर अपने साथ बहुत से मुसलमानों को जोड़ लिया था। उसके पास ट्रेंड आर्मी, हाथी, घोड़े, तीर अंदाज और बंदूकें भी थी। इस तरह वजीर खान के पास भी 30 से 40,000 की सेना थी। सरहंद से 20 किलोमीटर दूर छप्पर छिरी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं की टक्कर हुई। एक तरफ गुरु के सिख मुगलों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ धर्म को अत्याचार करने का लाइसेंस बनाने वाले मुगल थे। वजीर खान और बंदा सिंह बहादुर की सेना में जबरदस्त युद्ध हुआ और अंत में सिखों की जीत हुई। पंजाब में जुल्म और सितम का सबसे बड़ा नाम वजीर खान इस लड़ाई में मारा गया। इस हार से मुगल बादशाह बहादुर शाह तिलमिला उठा और वो दक्कन से दिल्ली आ गया ताकि सिखों का पंजाब से प्रभाव खत्म किया जा सके। बहादुर शाह ने सभी गवर्नर्स को पंजाब पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। जब बंदा बहादुर पंजाब के बाहर था तब मुगल सेना ने सरहंद पर कब्जा कर लिया। मुगलों से अपनी आखिरी लड़ाई के लिए बंदा बहादुर ने सेना को लोहगढ़ में इकट्ठा किया। मुगल इस लड़ाई में जीत गए और उन्होंने लोहगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर बचकर निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर लंबे समय तक मुगलों से छिपते रहे। अंत में गुरदास नंगल गांव में उनके छिपने की खबर मुगलों को लग गई। मुगल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और वो पकड़े गए। बंदा बहादुर की शहादत। बंदा सिंह बहादुर को लोहे के पिंजरे में बंद करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर मुगलों ने उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें मजबूर करने के लिए उनके सामने ही उनके छोटे से बेटे की हत्या कर दी गई। फिर भी वो नहीं झुके। फिर चिमटियों से उनकी त्वचा नोची गई, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई ताकि वो अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म कबूल कर लें, लेकिन एक सच्चे गुरु सिख ने उन यातनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। अंत में उन्हें कत्ल कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरु के वचनों का मान रखते हुए छोटे साहबजादों की हत्या का बदला लिया। उन्होंने मुगलों को, जो पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुके थे, नाकों चने जबवा दिए। बंदा सिंह बहादुर की शहादत को पूरा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा और साथ ही याद रखेगा मुगलों के उस दौर को भी। जब कभी धर्म मानवता से बड़ा हो जाता है तब तब सत्ताएं इंसानियत की सीमाएं लांघ जाती हैं। धर्म के नाम पर ही लोगों पर अत्याचार होने लगते हैं।